कौन पिलाया ने वण के बाद वण अच्छा बोलो अभी बुरा मन क्यों के हाँ हौरी अच्छी शुक्या रही जो वी के वजह वी के भगवान भगवान जैसा मी पानी एक एक पानी के बूंद के बले हाका कर दिया ये भगवान तू ही हाका कर दिया विचार तो करो ना ये कथा सुनना पुण्य है अपन यहाँ है अपन ने समय निकाला है लेकिन वो तो कृपा रहती है सावरिया यहाँ आए अपन लेकिन बचने के लिए अगर विचार करें कि अपन बच सकते क्योंकि अजामिल की कथा यही तो शिक्षा दे रही है वो जात का ब्राह्मण था गरीब था बेचारा अमावस पूनम ग्यारस मांगता था मांगते मांगते आ रहा था केवल एक दृष्टि ऐसी पड़ी कि उस दृष्टि से उसको पाप हो गया बस अभी भी आवाज लगी रहे बटे बूढ़ा मने घर में गिरा भगवान जैसा मैं एक पानी के बला हाका करिया भगवान की भी अच्छा है नहीं जो अच्छा का कर जो था कई बात नहीं क्यारे क्यारे पानी आई रो है जैसा आज माँ की उम्र है भगवान महाराज ताकि वो चाल की उम्र कर दो ये कौन ये माँ बाप घरे बेटा बेटा किया ठीक है साहब हुआ पाप अब पजे लाड़ी की वह लाड़ी की ने झट कमाड़ खोलेगा देखे ए बेटा कटेगी थी हाँ अब मैं 2 घंटा लिया पानी के लिए आवाज लगे रो और भगवान तने ही देखेगा लाड़ी कहीं नहीं बोली साहब कथा में दी गई संस्कार है ठीक है माँ बाप ने कहा कि जैसे आवाज हम लगा रहे ऐसे तू भी लगाना पर समस्या यह है देखो कथा अपना फिर रंग दिखाती है बात तो लगा लेकिन कथा अपना पुण्य छोड़ती है कथा अपना असर दिखाती है वो तो पाप हुआ उन्होंने कहा मुंह से कहा ये पाप की बात कही कि समय पे जाकर के पानी पिलाना था अति देर में तो उन्होंने उनके कटेगी थी लाड़ी कटेगी थी पहला तो वह लाड़ी जाए जाए उन्होंने पानी पिलाएगा लो मम्मी जी पानी पिला जब मम्मी भी पानी पी लेगा वह जब पानी पिला गया बेटा 2 घंटा भी आवाज लगाता तू कटेगी थी अति देर में तो वह के आज वह भागवत जी उन्होंने की थी अपने राम मंदिर की वो तो कथा की थी जब भागवत जी उन्होंने की थी न आज कृष्ण जन्म तो जो यो तो माखन ने या प्रसाद कृष्ण जन्म की वाह 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 तू कृष्ण जन्म की प्रसाद नहीं वाह 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 भगवान तारो भलो वेगा प्रसाद इसलिए कथा सुनी जाती है कथा सुनना है विचार कर लो मान लिया जाए पाप तो सुनने से नहीं लगा पर कथा अपना असर दिखाती है क्या बात कही पहले तो ये कही जैसा मी आवाज लगेगा तू भी लगा दे पर फिर पानी पिया और जैसी वाला लाड़ी प्रसाद लेने गई ने प्रसाद दे दी या कृष्ण जन्म की हाँ अनमें तो पंजेरी ने यो माखने लो भाई थीवी अब या पहला तो मुंडा दिया रहेगा पर वह या माथे लगा वाह बेटा वाह भगवान थारो भलो करजो जो आज मैंने या कृष्ण जन्म की प्रसाद वो सब एक होता है ऐसा नहीं आए समस्या बिना समस्या से कहां जाओगे आप बिना समस्या से भजन नहीं कर सकोगे भजन करोगे समस्या आएगी आप डॉक्टर के पास जाओ न खुद इंजेक्शन लगी दे मैं वाको चाले अरे तारो नाच जा रे घणो लगाए तने घणो खतरनाक लगाए उनको नाच जा उनको मार लिया यूं करतो जाको वाको ने वो बीमारी कटी जाएगा ने बच गया वाह वो डॉक्टर साहब भगवान होती भगवान वो आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में
भुवन बरस रहा है मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। वो आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। वो देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। वो देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। वो देवों का सर झुकाए मोहन तेरी गली में। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। वो आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। राम 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 ये अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। वो अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। वो अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली वो में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ये अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। वो अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओ अमृत बरस रहा है मोहन तेरी
जब अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण कहीं से भिक्षा मांग करके आ रहा था। इधर आते आते केवल एक भूल हुई, केवल एक गलती हुई उससे, और गलती भी ये हुई कि उसने आंख भर करके एक वेश्या से लिपटे हुए बहिरिये को देख लिया। इसलिए कहा जाता है थोड़ी सी धूल आंख को लाल कर देती है, थोड़ी सी भूल जीवन को बर्बाद कर देती है। 10 इंद्रियां हैं शरीर के अंदर साहब, 10 इंद्रियां हैं। ये भी एक इंद्रिय है। नैन ये भी इंद्रिय है। श्रवण ये कान ये भी इंद्रिय है। ये भी इंद्रिय है। ये भी इंद्रिय, ये इंद्रिय, ये सब ये मल वाली इंद्रियां है। इन सबसे मल निकलता है। अपन विचार करें सबसे पवित्र आंख है, आंख सबसे पवित्र है। पर यदि आंख आई ना, आंख आई देखी कड़ी कि आंख आई थी न पासे मन के बाद दोरी दोरी जो आई जाए यहाँ ने आपकी रोटी जीवी रहे नु आई तो पता कि यार तू पहला आज का झाप कही है यार, ये तो बढ़िया चीज है सर। पर नहीं, ये मल स्थान है। और कहा जाता है एक इंद्री से अगर बुराई हो जाए, एक इंद्री से भूल से भी पाप हो जाए, तो उसके पश्चाताप के लिए 10 नाम का सुमिरन करना पड़ता है। जब तक अपन 10 नाम को नी ले, तब तक वो इंद्री का पाप समाप्त नहीं होता है। तो 10 इंद्रियां हैं और एक इंद्री के लिए 10 नाम को सुमिरन करना। तो एक इंद्री के लिए 10 नाम का अपन जाप करते हैं, तो 10 दाम 100, इसलिए 100 नाम और 108 की उसके ऊपर अष्टक लगाए, इसलिए 108 की जो माला है उस माला से अपन राम 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 राम। अब दूसरी बात, नंबर 1 ये। दूसरा, अजामिल से नयन से पाप हुआ। अब जो मां ने घर से बेटे को निकाला, ध्रुव जी को निकाला, कल कथा आई थी, और जो वो वन में गए, वहां जाकर तपस्या करी, नारद जी महाराज आए और नारद जी गुरु बने, तो नारद जी ने उनको नाम दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नारद जी को जो नाम दिया वो नाम अजामिल को नहीं मिला। अजामिल की बीमारी दूसरी थी। अब अजामिल वहां से आया और जैसे उसने नयन भर करके देखा, तो देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। इसलिए वो कहनी देखना, देखो देखो ऐसी जगह जिसके देखने से नजारे बदल जाए। वो कहनी इधर भी देख उधर भी देख, और देखते देखते इतना देख कि रह जाए नजर और दिख जाए एक। देख इधर भी देख तो उधर भी देख, जिधर भी देख, पर जितनी और देखे, देखते ही नजर अगर कोई आए तो वो एक सांवरिया ही आना चाहिए। थोड़ी जोर डालना यदि समझ में आओगे, यूं देख देखती तो नहीं आओगा, अपने हिसाब में आओगे तो जाएंगे। अजामिल से पाप हो गया। अजामिल ने जो नजर भर करके देखा, तो उस वेश्या को देखा, महिलिया को देखा, तो उसकी नीयत खराब हो गई। वो घर आया, घर आकर के जो भी उसके मांगने के थे वो घर पे धर करके, और वो भी वेश्यावर्ती करने के लिए चला गया। अब बोलो साहब, जात का ब्राह्मण है और जात का ब्राह्मण होते हुए वेश्यावर्ती करने लगा, और वेश्यावर्ती करे वहां तक तो ठीक है, पर वेश्या कोई अपने घर पे ले आया, वो वेश्या गर्भवती। अब महात्मा को तो मालूम नहीं था, संत महात्मा को। एक इसलिए कहा जाता है जानने में अगर पाप किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, अनजान में पाप किया है तो भी भोगना पड़ेगा। फर्क इतना है केवल कि अनजाने में अगर पाप हो जाए तो उस पाप को यह कथा धोई दे, वही पाप ने यह कथा धोई दे। न आप पाप करता जावा, न कथा होता जावा, कहो आज कथा हो जाए हमारा पाप दो, वो यूं नहीं दो।
મજા મજા અગર મજામાં તો દાગ લાગે તો કહે તો એ માતા બેના જો હે એ મજામાં સરફ ને બુરું છે મને રગડા રગડી કરીને હોने के बाद धोआ धोई कर दे ને પછી થોડા જ્યાદા કે દુરામ જ્યાદા ખેલ કે દાગ લગાયા આવે તો પછી વણી કપડાને ગારીને પછી સાલે વણી के ऊपर धोवना जो कणिकड़ का बटन तो गणगणाई ये भी कुर्तो पहरे ये तो पमणे में जानो में नहीं ये के वो काले धोएगा कुर्तो का वहां ताजी में नहीं बोले वहां खुद ही ताजी में अरे खुद कर मोड़ा ही ना मारे जल्दी जानो न कहीं जल्दी जानो जल्दी वो कुर्ता ने एकदम आई खुदी में उतारे न झट पहरे देखिए कहीं को नहीं आता कहीं क्या सभी बना जो गया भी तो भी गया पर गया गए गया आज धोना चाहिए जो एक विचार कर लो जब कपड़े के ऊपर एक दाग लग जाए वो दाग बिना बिना लट से नहीं धोआए तो क्या अनजाने में किया हुआ पाप अनजाने में किया हुआ पाप आप मंदिर में जाओगे आप भगवान का भजन करोगे वो पाप धुल जाएगा पर अगर जानने में पाप किया है तो वो पाप फिर यहाँ वहां धुलने वाला नहीं है वहां धुलने वाला नहीं है वो तो यमराज ही उसको धोएगा इसलिए आप पाप करने से पहले विचार कर लेना किसका फल अब घना घना केरे भी करी क्यों साहब भगवान अपना तो सब धोया पाप भी धोया कड़े धोया गंगा जी में धोया अब गंगा जी ने यही पूछो कि थार में ये आया था पापी ने पाप धोया अब गंगा जी के मुंह गणी का पाप भी मारे मानते रहो नहीं अदरा सब आया मैं कड़ा के पाप करीने आया मार में इन्हें धोया तो गंगा जी क्योंकि पाप धो ही होगा गंगा जी को पाप तो धो गई हो पर अड़ा सब पाप के मुंह लीधे मुंह डूबो गई तो मैं यदि कि मन को जो सब पाप लीधे ने मुझे समुद्र ने दी गया समुद्र जी क्योंकि कार थार पाप आया अब ये तरह सब आया था जो पाप थार में आया वो ये मुंह निकल का पाप डाबो यदि वे सब पाप मैंने वादरा भी दी गया वादरा जी पूछो के थारे पास पाप है वो पाप के जड़ को पाप जड़ के बातें लोग पहले ही कह दी कि पाप को दिया इधर जब अजामिल जो था अजामिल ने पाप किया लेकिन पाप भी क्या किया वेश्या को वो घर ले आया वेश्या गर्भवती थी अब महात्मा को क्या मालूम कि ये अजामिल है लेकिन इस अजामिल के कर्म गलत है इधर जब महात्मा गण आए महात्मा ने आकर के झंडा गाड़ा जैसे अपने यहाँ पीछे झंडा बांध रखा है ध्वजा है सांवरिया सेठ की ध्वजा है पीछे लहरा है जो जो झंडा गाड़ा झंडा काय के लिए गाड़ा जाता है झंडा इसलिए गाड़ा जाता है कि जहां पर ये सांवरिया सेठ ध्वजा गाड़ देता है जब तक कि वो नहीं उठे उससे पहले ही उसका उद्धार करके ही जाता है इसलिए झंडा गाड़ा जाता है वो महात्मा है महात्मा ने आकर के देखा कि चलो कहाँ झंडा गाड़े उन महात्मा ने आकर अजामिल के घर आकर के जो झंडा गाड़ा जो आकर के झंडा गाड़ा अब झंडा गाड़ा तो गाड़ने पर उन्होंने कहा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो तो वह अजामिल की पत्नी थी आई और कहा मैं आपको भोजन देने जैसी स्थिति में नहीं हूँ आप हमको भोजन देने जैसी स्थिति में नहीं हो हाँ मैं आपको भोजन नहीं दे सकती हूँ क्यों मैं ये किसका घर है ये अजामिल का घर समझ करके आए हाँ हे अजामिल ब्राह्मण का घर है लेकिन मैं आपको भोजन नहीं दे सकती क्यों मैं वेश्या हूँ मैं जात की वेश्या हूँ मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती इधर उन महात्मा ने देखा हम आए हैं और हमने झंडा गाड़ दिया है तो महात्मा का भी नियम है कि जब तक अजामिल का उद्धार नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं। उन महात्मा ने आकर के जो झंडा गाड़ करके और जब वहां जाकर वो महात्मा भजन करने लगे वो यह संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल के रहना जी यह भक्तों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल के रहना जी यह संतों
ये संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल के नारी। ये संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल के नारी। प्रेम नगरिया यहाँ संभल के नारी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक बन गए। बादल बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। बादल बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना बदन भीगे। नगरिया यहाँ संभल कर रे नारी। संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल कर नारी। ये संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल कर नारी। भक्तों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल कर नारी। यहाँ देश की सुई ना चुकती डोले बताशा पानी में। रहने को यहाँ में हो आई सतगुरु की रजधानी में। संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल कर नारी। ये संतों की प्रेम नगरिया यहाँ संभल कर नारी।
दुनिया से बेगाना जे, यह संतों की प्रेम नगरिया, यहाँ संभल के रहना जी। जब महात्मा आए और महात्मा ने आकर के अयामिल के घर उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन अयामिल जात का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जो थी वेश्या थी। जब उन्होंने आकर के भोजन मांगा, वेश्या ने मना कर दिया, मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती। क्यों? आप ब्राह्मण हो, मैं जात की वेश्या हूं। इधर उन संत महात्माओं ने देखा, हम आए हैं, हमने झंडा गाड़ा है, जब तक कि इनका उद्धार नहीं हो तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं। जब उन महात्माओं ने जाकर के झंडा गाड़ा, झंडा गाड़ करके जब इतनी देर में जब अजामिल आ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये गर्भवती है, उन्होंने कहा तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पुत्र ही होगा, बेटा होगा, और बेटे का नाम तुम नारायण रखना। इतनी देर में अजामिल आ गया। ये महाराज क्या कह रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं, क्या उपाय नहीं मिल जाए तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। और उन ब्राह्मणों ने कहा इसके बीमारी अलग है, क्योंकि जैसी बीमारी होती है इलाज उसी प्रकार का किया जाता है। उन्होंने कहा तुम्हारे बेटा होगा और बेटे का नाम तुम नारायण रखना। अब इससे क्या इसका अर्थ अगर निकाले तो कल कथा ही थी ध्रुव चरित्र, तो ध्रुव चरित्र को नाम दिया उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यहाँ अजामिल से कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पुत्र होगा और पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। अब बोलो साहब चाहते तो वो भी नाम दे सकते थे, पर नहीं। इससे ये अर्थ मिलता है कि कभी भी ये विचार नहीं करना गणा गणा के समस्या रे, गणा गणा भोलेनाथ ने माने भी तू राम जी के मंदिर में जा, ઘણાથી કીધું સાહેબ ચાલા રામજી મંદિરે, હા હું તો નહીં માનું રામજીને, કા હું તો ભોલેનાથને માનું। અરે ભોલેનાથ हो या बड़ी राम जी वो बात एक ही है। घना घना किया साहब चलो भागवत जी उड़वा जाना, हाँ હું તો ભાગવત जी में नहीं ऊँचे હું તો रामायण उड़वा जाऊँ, तो रामायण जी में निकाली भगवान ने भागवत जी में निकाली है। फर्क अलग है, जैसी बीमारी हो वैसा इलाज किया जाता है। अब देखो, अब मान लियो थोड़ी सी काम समझ में आएगी, आप ही सब करशाना तो आप ही खेती करा, कारण के वहाँ घઉં ઊભા થકાય, कारण के वहाँ लसन, कारण के वहाँ अफीम, कारण के वहाँ सरसों, अच्छा सब में अलग अलग फसल हुई। अब ईमानदारी थी को घઉં वेचवा जाएगा, वन्य जो 100 रुपया मिलेगा, ने जो सरसों वेचवा जाएगा वन्य 100 रुपया मिलेगा। मन 100 रुपया में फर्क है, फर्क यो है कि वन की फसल गेहूं है, फसल अलग है, वन की फसल अलग है। मान लिया जाए या तो ठीक है, पर जो गेहूं बेचने वाला है वो 100 रुपया लाएगा, वो 100 रुपया वो के वही है जो सरसों वाला लाया, जो सरसों वाला 100 रुपया लाया वही धनिया वाला लाया, वो भी 100। उसके अलावा मान लिया जाए सरसों बेचने वाला अलग, गेहूं बेचने वाला अलग है, धनिया बेचने वाला ई तो ई 100 रुपया ही लेना आया अभी तो दीजिए, पर कोई रकम बेचीने आयो वणपा भी 100 रुपया लेने आयो। अच्छा ईमानदारी को वणा 100 रुपया ने बेरा में लई दो, सब 100 की वो गड्डी में वणा 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 सब गड्डी में वणा वणा 100 रुपया ने बेरा में लई दो ने वणा को के भाई थारा 100 रुपया कैसा है मालूम पड़े। घઉં વેચવા વાળો 100 रुपया लेना आयो, धनिया वेचवा वाला 100 रुपया। धनिया की खेती अलग है, गेहूं की खेती अलग है, सरसों की खेती अलग है, सबका अपना अपना अलग व्यापार है, पर पैसा एक ही है। इसी प्रकार कभी कण के शंका विचार घना घना के शंका रे इधर मान माता बेना भी मले ने कीधे का बाबूजी पूनम को वरत एक भी दूसरा है भी के पूनम को थोड़ी करा हमने जल्दी आपको परदोष कराना, परदोष હું પૂનમ को नहीं कर, अरे भाई पूनम करो आप परदोष करो, बात बात की बात है।
भले पूनम करो परदोष करो ई व्रत करो वहां तक ठीक है, पर कटे दूसरा में दोष मत देख दो तो परदोष लागिए। परदोष नाम का ही बोले था, पर दोष पराया दोष मत देखना, तो जाकर के आपको पूर्णिमा का और परदोष का पुण्य लगेगा। वो आए महात्मा आए, महात्मा ने भोजन मांगा, वेश्या थी जात की, उसने कहा मैं आपको भोजन नहीं दे सकती क्योंकि मैं जात की वेश्या हूँ, ये घर ब्राह्मण का है लेकिन मैं वेश्या हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती। उन महात्माओं ने कहा तू गीला भोजन अगर नहीं दे सकती है तो सूखा भोजन दे, पर हम तेरे घर का अन्न ले